अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल उलमा मीडिया के सभी नाजरीन का हम इस्तकबाल करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आप सभी हजरात को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। प्यारे नाजरीन, जब से इस ताल्लुक़ से मैं वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में रख रहा हूँ, माशाअल्लाह आप वीडियो देख रहे हैं और कमेंट के ज़रिए से मुझे अपनी राय पहुंचा रहे हैं। और अब मुझे ये महसूस हो गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम का एक बड़ा तबका, चाहे वो मदारिस में पढ़ाने वाले असातिज़ा हों या मसाजिद में काम करने वाले अइम्मा किराम हों, दीनी खिदमात के साथ साथ दुनियावी लाइन से जुड़कर काम माशाअल्लाह कर रहे हैं। अल्लाह उनके कारोबार में मज़ीद बरकत अता फरमाए। लेकिन उलमाए किराम का एक ऐसा तबका जो अभी करने के लिए कुछ सोच रहे हैं, दूसरों को देखकर, दूसरों की बातें सुनकर और हालात को देखकर कुछ करने का फ़ैसला कर रहे हैं। तो आज का ये वीडियो उनके लिए बहुत अहम है। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और देखने के बाद फिर आप एक बार सोचें और उसके बाद आप जो करेंगे इंशाल्लाह वो करें। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जब इंसान परेशान हो जाता है और मौजूदा कमाई से उनके अखराजात पूरे नहीं हो पाते हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती है, तो मज़ीद कुछ कमाने की सोचते हैं। तो मज़ीद कमाने के लिए जब वो सोचते हैं तो उनके लिए दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन, या तो मुलाजिमत करेंगे, दूसरा ऑप्शन तिजारत करेंगे। ये दो ऑप्शन हमारे सामने खुलकर सामने आता है। अगर आप मुलाजिमत करते हैं, जॉब करते हैं, तो इससे भी आपकी माली ज़रूरत पूरी हो जाएगी, इससे भी आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। और अगर आप तिजारत कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो इससे भी आपकी माली ज़रूरत पूरी हो जाएगी, आपकी मुश्किलें ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आपको करना क्या है, आज मैं ये बता रहा हूँ। हमारा मकसद सिर्फ माली ज़रूरत को पूरा करना या परेशानी को दूर करना नहीं है, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई काम करें। किसी के मातहत में, किसी के दबाव में, किसी के नीचे काम करने से बेहतर है कि आप अपना कुछ करें। तो जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, बड़े बड़े लोगों से मैंने सुना है और मैंने देखा है और महसूस किया है, वो चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। अगर आप बिजनेस के बजाय जॉब करते हैं, मुलाजिमत करते हैं, तो मान लीजिए कि आप जिस वक्त किसी की मुलाजिमत करना शुरू कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, उस वक्त आपकी तनख्वाह 10,000 है। फिर सालहा आपकी तनख्वाह में इजाफ़ा हुआ और एक एक ओहदे से अल्लाह ताला ने आपको ऊपर उठाया और चंद सालों में आप उस कंपनी के या उस आप दुकान के, ये समझ लीजिए कि उस कंपनी के अंदर जो सबसे बड़ा ओहदा होता है, उस ओहदे तक आप पहुंच गए और अच्छी आपकी वहाँ से इनकम हो रही है, अच्छा आप कमा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में खुश है। अब अचानक आपने दुनिया को अलविदा कह दी,
आप दुनिया से चले गए, आपकी मौत हो गई। अब जो आपने 10 साल 20 साल मेहनत की थी, 10,000 की सैलरी से आपने अपना मुलाजिमत शुरू किया था और इंतकाल के वक्त आपकी जो तनख्वाह थी वो 50,000 के करीब तनख्वाह थी। अब जैसे ही आप दुनिया से जाते हैं, आपकी मौत हो जाती है, अब ये सारी मेहनत साथ साथ दफन हो जाता है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है आज के ज़माने में। किसी कंपनी का कि बेटा इस मुकाम पर थे, बाप इस मुकाम पर थे, तो उनकी इंतकाल के बाद बेटे को वही मुकाम और वहीं से फिर उसकी शुरुआत की जाए, ऐसा कहीं पर कोई रूल्स नहीं है। बल्कि आपके मौत के साथ साथ आपकी ये मेहनतें भी दफन हो जाएगी, आपका ये इनकम भी ख़त्म हो जाएगा, आपका जो आमदनी का ज़रिया था वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब जो आपके घर वाले हैं, आपके जो बच्चे हैं, आपके जो फैमिली के लोग हैं, आपने पहले जो कुछ कमा कर दिया होगा, साल 2 साल चंद साल खाएंगे, आराम की ज़िंदगी गुजारेंगे और फिर इनकी परेशानी बढ़ेगी और फिर ये अपनी परेशानी को दूर करने की तलाश में फिर इधर उधर धक्के मारेंगे, फिर यहाँ वहाँ तलाश करेंगे, कोई मुलाजिमत मिलेगी और फिर ये 10-20 साल में अपना एक पहचान बनाएगा। फिर जैसे आपके साथ हुआ, फिर इनके साथ भी यही होने वाला है, फिर इनके बच्चे फिर ऐसे ही कुछ करेंगे। तो ये सिलसिला चलता रहेगा, ख़त्म होने वाला नहीं है। तो ये जो है, ये मुलाजिमत का ये हाल है। मुलाजिमत या जॉब जब करेंगे तो आपको इस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ेगा। परेशानी आपकी दूर हो रही है, आपको आमदनी हो रही है, लेकिन साथ में आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके घर वाले, इनसे उनको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। मुस्तकबिल की बात मैं कर रहा हूँ। अब आइए तिजारत की मैं बात करता हूँ। अगर आपने तिजारत करना है, आप तिजारत कर रहे हैं और मान लीजिए कि आपने जिस वक्त तिजारत को शुरू किया था, कोई भी तिजारत हो, मैं भी आम तिजारत सिर्फ बोल रहा हूँ, कोई भी तिजारत, मिसाल के तौर पे कपड़े की तिजारत रख लीजिए। आपने 10,000 एक मामूली से रकम से कपड़े का बिजनेस शुरू किया था। उस 10,000 के कपड़े आपने लाए और पहले साइकिल पर रख करके गांव-गांव घूम करके आपने बेचा। उस 10 रुपये की पूंजी को, 10,000 की पूंजी को आपने 20,000 बनाया, 30,000 बनाया, 40,000, 50,000 और अल्हम्दुलिल्लाह साल 2 साल की मेहनत के बाद 1 लाख की पूंजी आपके पास बन गई। अब जब 1 लाख की पूंजी आपके पास बन गई, अब आप सोचते हैं कि क्यों ना हम अब एक एक्सल ले लें, गाड़ी ले लें और साइकिल पर बेचने के बजाय हम गाड़ी में घूम करके बेचें ताकि और मुनाफा ज़्यादा हो। और आपने गाड़ी ख़रीद भी ली और गाड़ी पर बेच रहे हैं। फिर साल 2 साल आपने मेहनत की, अल्हम्दुलिल्लाह आपका बिजनेस चला, 2 लाख 3 लाख का पूंजी आपके पास बन गया। अब फिर आप सोच रहे हैं कि क्यों ना हम एक छोटी मोटी दुकान लेकर के गांव देहात में दुकान पर बैठकर बिजनेस करें, कारोबार करें। यहाँ वहाँ घूमने से तो बेहतर है कि एक जगह बैठकर चंद रुपया हम कमा लें। और आपने दुकान भी ले ली, 2 लाख 3 रुपये का पूंजी भी आपने लगाकर बैठकर बिजनेस अब करना शुरू कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आपका एक बिजनेस चला, लाखों का बिजनेस आपका हो गया, 10 लाख 20 लाख का आपका पूंजी हो गया। अब आप जब तक हैं, जब तक मौजूद हैं, ज़िंदा हैं, आप इस कारोबार को देख रहे हैं। महीने का लाखों आप इनकम वहाँ से हासिल कर रहे हैं। लेकिन खुदा न खास्ता आप बुढ़ापे की उम्र को पहुँच जाते हैं, आप दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, तो आपका जो ये बसा बसाया एक दुकान था, आपकी जो इसके ऊपर मेहनत थी,
10 साल 20 साल मेहनत के बाद आपने यहाँ तक इसको लाया था, तो आपके दुनिया से जाने के बाद भी इसका जो फ़ायदा है इस दुकान का, जो लाख रुपए यहाँ से महीने का आमदनी का ज़रिया है, वो आमदनी आपका बेकार नहीं होगा। आपके जो बेटे होंगे, आपके जो घर के मेंबर्स होंगे, फिर वो इस कारोबार को यहाँ से शुरू करेंगे। और जब ये अब शुरू करेंगे तो आपकी तरह इनको अब धक्के खाने नहीं पड़ेंगे, इनको फिर अब साइकिल पर घूमना नहीं पड़ेगा, इनको फिर अब एक्सल पर घूमना नहीं पड़ेगा, और फिर इनको इतनी सारी प्लानिंग करने नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो करना था वो आपने कर लिया। आपके जाने के बाद भी आपके परिवार, आपके बेटे, आपके पोते सुकून की ज़िंदगी जिएंगे और आपको दुआएं देगी। तो ये है बिजनेस में और जॉब में फ़र्क, ये है तिजारत में और नौकरी में, मुलाजिमत में फ़र्क। क्योंकि मुलाजिमत जो है वो नौकरी है, आप किसी के ताबे होकर काम करते हैं। लेकिन इसका मतलब आप बिल्कुल ये मत निकालिए कि मैं मुलाजिमत करने से मना कर रहा हूँ, मुलाजिमत करना हराम है, मुलाजिमत करना कोई गुनाह का काम है। मैं बेहतर की बात बता रहा हूँ कि ये आपके लिए बेहतर है, आप मुलाजिमत भी करें। क्योंकि जब एक बंदा हालात से परेशान हो जाता है, वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हम क्या करें, उस वक्त वो ये नहीं देखते कि ये अच्छा है या ये बुरा है, बस उसकी परेशानी दूर होनी चाहिए, उसे 10 रुपया मिलना चाहिए, वो उसी को करते हैं। तो आप मुलाजिमत भी करें, लेकिन आप अपने ज़हन में एक सोच को डाल लें कि मैं 2 साल 3 साल मुलाजिमत करूंगा, यहाँ से कुछ पैसे कमाऊंगा, हासिल करूंगा, अपने पास 1 लाख 2 लाख इकट्ठा करूंगा, और फिर उसके बाद मैं मुलाजिमत नहीं करूंगा, अपना कोई छोटा मोटा तिजारत करूंगा। ये सोच करके आप मुलाजिमत करें, समझे? ये सोच कर अगर आप मुलाजिमत कर रहे हैं तो फिर आप कामयाब हो जाएंगे, और आपकी मेहनत से, आपकी कमाई से आपके बेटे, आपके पोते, आपके परिवार पूरा चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आइडिया और ये तजुर्बा अच्छा लगा होगा। अल्लाह पाक हमें भी और आपको भी ऐसे ही कारोबार के साथ दीनी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।